इस लेक्चर में हम वेक्टर कैलकुलस का एलिमेंट्री एप्लीकेशन देखेंगे रोटेशनल मोशन में। तो रोटेशनल मोशन आप समझ सकते हैं कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मोशन, दैट इज़ ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, तो इसमें मोशन क्या होता है, कर्व्ड पाथ में हो रहा है। फाइन। और कर्व्ड पाथ में इस प्रकार से हो रहा है कि चीज़ें रोटेट कर रही है। एग्जाम्पल, आप सर्कल को यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, जैसे कि ट्रांसलेशन में आप डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर आर को लेते हैं विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसे रोटेशन में आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं थीटा विच इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम। और अब इसकी वैल्यू तो आप लोग निकाल लेते हैं। डायरेक्शन अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन रहता है, और बेसिकली हम लोग राइट हैंड का यूज़ करते हैं इन डिटरमाइनिंग दी डायरेक्शन ऑफ, लेट्स से ऑल दीज vectors may be angular displacement और angular velocity और angular acceleration। अब जैसे ट्रांसलेशन में जब हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम इज नथिंग बट जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है या पोजीशन वेक्टर होता है फंक्शन ऑफ टाइम, उसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी। इसमें भी आप वही करते हैं, लेकिन अब इसमें जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जैसे ट्रांसलेशन का हो रहा है, यहाँ पे आप रोटेशनल वाला ले लेंगे आप, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, तो विच इज़ ओमेगा। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बेसिकली आपका आ जाएगा ये थीटा, है ना, वेक्टर जो है विथ फंक्शन ऑफ टाइम, इसको डिफ्रेंशिएट किया। ऐसे ही जैसे कि आप ट्रांसलेशन में वेलोसिटी वेक्टर को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है। ऐसे ही आप यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको एक्सेलरेशन वेक्टर मिल जाता है विच इज़ नथिंग बट एंगुलर एक्सेलरेशन। यदि डायरेक्शन की बात करें, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन क्या होगा इस वेक्टर का, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल फॉर दिस एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए एक चीज़ थोड़ा सा और ख्याल रखना कि ये जो इसका डायरेक्शन रहता है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, और ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। दो चीज़ें यहाँ पर अब गौर करने वाली बात है कि भाई ट्रांसलेशन की जो वेलोसिटी है और जो रोटेशन में जो वेलोसिटी है ना, एंगुलर वेलोसिटी और ये वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो बेसिकली आपका ये जो ट्रांसलेशन की वेलोसिटी है, ये एंगुलर की आपकी वेलोसिटी है और ये आर है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो v है, वेक्टर v, ये बेसिकली ओमेगा क्रॉस आर है। हर जगह अभी तक आप लोग क्या करेंगे ना, हर जगह जहाँ भी ये रोटेशन का फंडा कोई चीज़ निकल रही है पहले, है ना, तो आर पहले आता है, फिर ट्रांसलेशन की चीज़ आती है। लेकिन जब हम लोग इसकी बात करते हैं ना, ट्रांसलेशन का कोई फंडा बाहर है ना, तो आप पहले क्या करेंगे, ये रोटेशन का जो एलिमेंट है पहले आएगा, आर बाद में आएगा। अब मुद्दा ये होता है कि भाई आप इन सब चीज को मैच भी कर सकते हैं, है ना, बाय डायमेंशनल एनालिसिस। अब बात आती है कि भैया एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिश्ता होगा। तो भाई ये जो एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर क्रॉस आर रहेगा, आर वेक्टर, और यहाँ पर बेसिकली आप ये देख रहे हैं ना, ये एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का, ये बेसिकली क्या है, ये एक तरीके से आपका ये वी वेक्टर है। और यहाँ पर क्या है, उसके बाद ये ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। हम लोग जब फोर्स की बात करते थे तो हम लोग फोर्स वेक्टर के बारे में बात करते थे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर। यहाँ पे मास को हम कांस्टेंट मान लेते थे। लेकिन अब जब हम लोग रोटेशनल फोर्स की बात करेंगे विच इज़ नथिंग बट टॉर्क, तो टॉर्क के लिए देखो दो चीज़ है, ये टाउ वेक्टर जो है वो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, फोर्स वेक्टर, और इसको दूसरे तरीके से और भी लिख सकते हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन का वेक्टर।
रोटेशनल फोर्स के जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं ना इस वेक्टर की, तो ये बेसिकली वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो टाउ वेक्टर है इसका डायरेक्शन क्या होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ। जब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम आप जानते हैं ना कि ये वेक्टर पी, ये बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर होता है। यहाँ पे मास को हमने कांस्टेंट मान लिया है। और जब इसी का काउंटर पार्ट हम रोटेशन में देखते हैं तो वो एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं वेक्टर एल से, कैपिटल एल होता है। तो ये बेसिकली आपका वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी होता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर। बेसिकली ये जो आपका पी वेक्टर पी है ये लीनियर मोमेंटम का वेक्टर है, और ये आर जो है ये पोजीशन वेक्टर है आपका। अब मुद्दा ये आता है कब आप वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी लोगे और कब आप आई और ओमेगा वेक्टर को लोगे। बेसिकली जब आपको ये आर दिया हो और लीनियर मोमेंटम दिया तब तो आप ये यूज़ कर लेना। और अदरवाइज क्या होता है, जब रिजिड बॉडी की बात आती है ना, रिजिड बॉडी की बात आएगी, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस की बात आएगी, तब आप ये आई और ओमेगा वेक्टर को लोगे। जिस प्रकार हम लोग ट्रांसलेशन में देखे थे, ये नेट एक्सटर्नल जो फोर्स थी ये बेसिकली क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वेक्टर। तो ये था, ठीक है, ये डी बाई डी टी। This momentum is also a function of time because momentum is nothing but mass into velocity vector and velocity vector is basically a function of time। उसी प्रकार से देखो क्या है, यहाँ पर ये भी एक फोर्स है, दिस इज रोटेशनल फोर्स और टाउ। अब यहाँ पर क्या है जो मोमेंटम, इसका काउंटर पार्ट क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, डी एल वेक्टर अपॉन डी टी। तो हमको ये बात समझ में आई कि भाई ये जो रोटेशनल मोशन है इसमें वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ये और कुछ नहीं, कैलकुलस पार्ट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, और इस पूरे रोटेशनल मोशन में जो हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं रियल लाइफ में, जैसे स्पिनिंग बॉडीज़ हैं, गायरोस्कोप्स हैं, या मोटर्स या मैकेनिकल सिस्टम में कोई चीज़ रोटेट कर रही है, तो वहाँ पर हम लोग इसकी यूटिलिटी काफ़ी देखते हैं। एक एलिमेंट्री क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग जानते हैं ये टॉर्क इज़ बेसिकली व्हाट, वेक्टर आर क्रॉस एफ, और ये आर आपका पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है, फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन, एंड एफ इज अप्लाइड फोर्स। मान लो ये आपका आर वेक्टर है 2i कैप, मीन्स एक्स एक्सेस के अलॉन्ग दो कोई मैग्नीट्यूड है। अब आर को तो मीटर में लेंगे, लेंथ है। ऐसे ही मान लो फोर्स वेक्टर है ये 5j कैप। अब फोर्स को आप यूनिट में लेते हैं न्यूटन, ठीक है। तो अब ये देखोगे i क्रॉस j, ये आपको अब मैं बता चुका हूं, ये k कैप होता है, ठीक है। ये भी i भी यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस है, j यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस है। तो आप राइट हैंड रूल को यूज़ कर लीजिएगा, और राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी यूज़ करेंगे, तो ये के कैप आ जाएगा। याद रखना ये इस तरह से कैपिटल के होता है, और देखो ये के का डंडा ऊपर खींचा हुआ है ना, ये स्मॉल के होता है। ये स्मॉल के बनाना, कैपिटल के ना बना देना। तो बेसिकली अब 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया 10 है, आई क्रॉस जे बेसिकली के आ जाएगा। अब मुद्दा ये है कि आप ये मीटर है और ये न्यूटन है, तो यूनिट यहाँ पे क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर। अब प्रभु जी एक बात बताओ, वर्क की यूनिट भी न्यूटन मीटर है, ठीक है, और टॉर्क की यूनिट भी न्यूटन मीटर है, तो क्या भाई दोनों सेम हैं? क्या लगता है? देखो भैया, अब सिंपल तरीके समझो, वर्क की यूनिट न्यूटन मीटर है, इसको हमने जूल कहा है, और वर्क बेसिकली क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, और यहाँ पे न्यूटन मीटर जो इसकी यूनिट है इसको हम जूल कहते हैं। फिजिकल मीनिंग में यदि हम वर्क को देखेंगे तो एनर्जी ट्रांसफर होता है,
और चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसमें डायरेक्शन नहीं है। टॉर्क की यूनिट भी न्यूटन मीटर है, लेकिन इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, केवल न्यूटन मीटर लिखेंगे, जूल मत लिख देना गलती से भी। ये टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होती है, फॉर्मूला में हम लोग ने देख लिया है, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ होता है। और यदि इसकी फिजिकल मीनिंग को हम लोग समझेंगे तो ये रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स है। और यदि हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये डायरेक्शन इसकी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। इज दिस पॉइंट क्लियर?